प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। राधा स्वामी हॉस्पिटल के बंद करने के लोगों को अभी तक यही पता नहीं है कि धारा 118 क्या है। ये है नहीं कि एक बोर्ड लगा दी आज से 4-5 दिन पहले कि भाई ये हॉस्पिटल जो है 1 तारीख से बंद समझा जाए और यहाँ से कोई गतिविधि नहीं होगी हॉस्पिटल वाली। तो इसको पढ़ के सब के सब लोग जो है सख्ते में आ गए और उनको बहुत इस बात से ठेस पहुंची। तो हम लोगों ने जो है इसके बारे में बात की एडमिनिस्ट्रेशन से। वो बात पहुंचती माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उसमें पहुंच गई ऑफिस में और उन्होंने जो है परसों एतवार 2 बजे ओक ओवर में उनके अधिकृत रेजिडेंस में मीटिंग रखी है। तो अब उस मीटिंग के निष्कर्ष को देखते हुए कि वो निष्कर्ष हमारे फेवर में देंगे, क्योंकि वो जिला हमीरपुर के एमएलए भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो सब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए ये हमारे उस पक्ष में निर्णय लेंगे। 4 दिन से ये सब लोग एरोगेंट थे और एक मतलब कोशिश कर रहे थे अपना रोष प्रकट करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए, लेकिन सीएम साहब के लेटर को पढ़ते हुए हम सब लोगों ने इसको स्थगित कर दिया है और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। ये सब लोग जो हैं एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये शुरू हुआ जी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अंदर आती हैं, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, दवाइयाँ, वो सारी की सारी जो हैं उनके ऊपर जीएसटी इम्पोज होता है। जीएसटी इसलिए इम्पोज होता है कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल भोटा में है और जो सोसाइटी रन करती है उसका नाम है महाराजा जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी ब्यास। ब्यास जो जगह है वो पंजाब में पड़ती है, क्योंकि वो सोसाइटी वहाँ की है इसलिए यहाँ टैक्स इम्पोज होता है। तो इनकी मांग ये थी सोसाइटी वालों की कि यहाँ पे हमें जितनी जगह में हॉस्पिटल बना है सारी जगह सोसाइटी नहीं मांग रही, उतनी जगह का हमारे नाम स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो है वेव ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये लॉ में प्रावधान है। ये जो जमीन है यहाँ से ट्रांसफर कर दी। सर बात करेंगे आता है इसमें धारा 118 आती है। ये सारी की सारी धारा 118 हिमाचल गवर्नमेंट के परव्यू में है, हिमाचल के लिए ही इम्प्लीमेंट है, ये किसी और स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ये मुख्यमंत्री जी चाहें तो इसमें एज ए स्पेशल केस रिलैक्सेशन दे के इसको जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं और ये लैंड ट्रांसफर के लिए परमिशन दे सकते हैं। अब मुद्दा है कि सीएम साहब के दिमाग में ये आता है कि एज ए सीएम अगर मैं ये लैंड ट्रांसफर करने की परमिशन इनको दे देता हूँ तो और लोग भी आ जाएंगे, और भी कई आदमी इसी केस को लेके आ जाएंगे कि हम भी सोसाइटी वाले हैं, हमें भी दिया जाए। लेकिन सर ये एक ऐसी सोसाइटी है पूरे हिंदुस्तान में जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग एक नया पैसा नहीं है, इसकी ना कोई शॉप है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई फार्म हाउसेज है। तो ये सारे का सारा चैरिटी पे चलता है। जो लोग अपनी सेवा डालते हैं ब्यास में, गुल्लक में, उससे ही सारा बजट बनता है। का कारण ये कि हॉस्पिटल बंद ना हो, जो सुविधा लोगों को मिल रही है मिलती रहे। क्या अभी तक जो है हमारी पीएमजी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हॉस्पिटल को बंद न किया जाए और जो सुविधा मिल रही है लोगों को जारी रहे। यहाँ जो सुविधा मिल रही है कहीं भी हिमाचल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो जहाँ ऐसी सुविधा मिलती है। दवाइयाँ सस्ती है, बाकी और कई सुविधाएँ जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे, ये हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट ही है कि भाई इसको रेगुलर करें और चलता रहेगा। लेकिन बंद तो जारी, फिर और उगर भीड़ हो जाएगी इधर और क्या होगा, यही होगा। अभी तो पूर्व चल रहे हैं कि फिर बाद इसलिए चलो की तरफ से इसलिए बंद किया जा रहा है कि जो इसको अपग्रेड करना था, अपग्रेड करना तो उसको ट्रांसफर जो जज सिंह महाराज जो है उनके नाम से इसको चैरिटेबल जो इतना बंद करने वो तो सरकार के पास 25 सालों से जो फाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। कितने सरकारें चली गई सर मेरे कि इसको अपग्रेड करना है, डेयरी की तरफ से अपग्रेड करने का समाचार है कि हाँ अपग्रेड करेंगे तो इसके ऊपर जो मशीनरी वगैरह खरीदी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगी।
अगर नहीं हुआ तो चैरिटेबल उनके सरकार का भी कुछ जो प्रदेश सेंटर को हम तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप वही है कि हमारी जो हिमाचल सरकार, तो हॉस्पिटल तो कल बंद है, फिर किससे बात करनी है? बात नहीं की, कोई नहीं है, उनसे बात ही नहीं हुई आपकी? किसी की बात नहीं, किसी की बात नहीं। 4-5 दिन से एजुकेशन चल रहा हुआ, देखो ना सर, 4-5 दिन से एजुकेशन चल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकार नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री को इतना तो चाहिए, अगर मानते हैं हम इस चीज को कि मुख्यमंत्री जी बिजी है, नहीं आ सकते हैं, कई कारणवश हो सकते हैं उनके, हम भी इस बात को पब्लिक भी समझती है, लेकिन प्रशासन को तो भेज सकते हैं, डीसी को भेज सकते हैं, किसी उच्च अधिकारी को भेज सकते हैं, शिमला से किसी अधिकारी को भेज सकते हैं। कम से कम इतना तो असर होना चाहिए। 5 दिन से एजिटेशन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर ये हॉस्पिटल बंद होता है, ठीक है ना सर, अगर हॉस्पिटल बंद हो जाता है ये, तो कहाँ जाएगी? तो इसका बार्डन नहीं हमीर पर नहीं मिल पड़ेगा, सरकार के ऊपर उसका असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री के ऊपर उसका बात आएगी। क्या हमें जो फैसलियां हमें यहाँ मिल रही है, हॉस्पिटल मिल रही है, क्या वो हमीर पर में दे देंगे? मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके कि जो इस पब्लिक के लिए जो यहाँ फैसिलिटी मिलती थी, क्या वो हमीरपुर में दे देंगे, इस बोटा में दे देंगे? वो अगर दे देते हैं तो बंद कर दो इसको। जो यहाँ तो स्वर्ग के अंदर बैठ करके देखिए, मुख्यमंत्री को लाओ और बैठाओ अंदर, मुख्यमंत्री से कहते हैं कि अंदर आकर के बैठे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल जाके धक्का मुक्की होती है, वो यहाँ तो स्वर्ग है। मरीज आता है, अकेला मरीज आकर के जो है बड़े आराम से जो दवाई लेकर के चला जाता है, यहाँ से कोई धक्का मुक्की नहीं है। यहाँ के किसी सेवादार को क्या जो मुझे 14 नंबर कमरे का पता नहीं लग रहा है, 16 नंबर का कमरे का पता नहीं है, सेवादार जाएगा उसको बड़े आराम से बैठा करके वहां तो पहुंचा आता है। अभी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, वहां तो इतना नहीं बताता है कोई फलाना कमरा नंबर कहाँ है, 20 नंबर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ बैठेगा, इतना तक नहीं बताते हैं। यहाँ तो जाए तो अगर एक मरीज पूछता है कि मुझे भी पता नहीं लग रहा है कि तो एजिटेशन बढ़ेगा, कम तो नहीं हुआ, बंद नहीं होने देंगे। बाबा जी से भी जो है शांति, अभी तो शांति से चलो है। 3 लाख के लगभग कुछ मीडिया वाले बता रहे थे कि 3 लाख जो है इस हॉस्पिटल के वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो क्या 3 लाख लोग जो है बहुत आराम से बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। जिनको 20 रुपए का पत्ता या 100 रुपए का पत्ता यहाँ 20 रुपए में मिलता है इस हॉस्पिटल में, क्या वो इसमें दे देंगे? वो नहीं देंगे। तो वो आराम से थोड़ा बैठेंगे, वो भी तो अजीत से वो भी रोड के ऊपर आएंगे। आज इतने कल को, आज 10 हैं तो कल को 20 होंगे, तो एजिटेशन तो बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी की ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है सर। कोई नहीं आया सर, ठीक है, नहीं आया। चलो सर, मैं पहले भी कह चुका कि अगर मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, नहीं टाइम है, पूरे हिमाचल का उनके ऊपर भजन है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रशासन के किसी अधिकारी को तो भेज सकते हैं। वो जो हमारे जिलाधीश बैठे हैं हमीरपुर में, 15 किलोमीटर 10 यहाँ से हमीरपुर है, क्या वो गाड़ी में नहीं आ सकते? उनको नहीं भेज सकते वो, ताकि पब्लिक इतनी शांत हो, इसको कुछ आश्वासन में आप कहने में कल बंद हो जाएगा या सरकार, आप जैसे भाई जी आपने कहा कि सरकार बंद नहीं कर रही है, इसको तो टेस्ट बंद कर, टेस्ट कहाँ बंद करा? टेस्ट को क्या मुश्किल है? टेस्ट को तो जो और पैसा दे रही है। नहीं बनी हुई है। देखो ऐसा है कि जनता जो है अभी शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रही है। अगर यही हालात रहे तो उग्र भी हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से बाबा जी भी थोड़ा सा हमारे बारे में सोचें और सरकार भी बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से इसका जो हल निकले, और जो यहाँ लोगों को सुविधा मिल रही है उससे उनको वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि इस संस्था में कोई भी एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, सब फ्री है। जो एडमिट होता है उससे भी कोई खाना 3 टाइम खाना मिलता है, दवाई फ्री मिलती है, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं फ्री होते हैं। तो ये मशीनरी पर जो भी टैक्स लग रहा है या जिस कोई भी जो टैक्स है वो उस पर नहीं लगना चाहिए। हमारी तो किसी से नहीं हुई, ना कोई यहाँ मौके पर आया है। मौके पर कोई आता तो बात होती, उसके पास अपना पक्ष रखते लोग। अब हम तो यही है जो अपने सूबे का मुखिया है, हम तो उसी से बड़ी बात कर सकते हैं, बाकी दूसरा तो चारा नहीं रहता है। सर नहीं सुना कि हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देगी, समय दे सरकार। लेकिन जो इन्होंने
अपना समय दिया है 30 तारीख तक कि पहली को मूव कर जाएंगे। इनकी तो लिस्टें वगैरह सब सामान तैयार है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर ये मूव कर जाते हैं उसके बाद कोई डिसीजन होता है, उसका डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहता है। टाइम लगेगा ना सर। लैंड एक्ट है तो आज से थोड़ी चल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है 2004 से चल रही है जहाँ तक लोगों की से मुझे पता चल रहा है। मैं तो नहीं जानता कि इनके रिकॉर्ड में क्या है, लेकिन अगर इतने टाइम से था तो इतने मुख्यमंत्री हो उन्होंने क्यों नहीं इसके लिए बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इन्होंने अगर उठी गया किराया इसका तो इसके बारे में इनको लेना चाहिए कि कोई ना कोई हालत ढूंढ के लैंड ट्रांसफर कर देनी चाहिए। स्पेशल केस में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि संस्था अलग चीज है, लेकिन ये हॉस्पिटल चैरिटेबल है और इसको जो है स्पेशल केस में जो है ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा सर, उसके बाद तो फिर दूसरा रास्ता है कि हमें या तो हॉस्पिटल का ये गेट बंद कर देने चाहिए पड़ेगा या तो फिर रोड पर आना पड़ेगा, दोबारा जाम करना पड़ेगा। जब तक सोल्यूशन नहीं था हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक है सर।